नया चैप्टर है ब्लड। ब्लड से एक बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन है रक्त होता है, ब्लड इज अ लिखो, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक प्रकार का, लिखो, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। नहीं लिख रहा है, लिख लिया, क्या लिखा? अब देखो क्वेश्चन यही रहा, ऑप्शन में दे दिया। देखो ब्लड इज अ, देखो नीचे से, ब्लड इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन in the form of emulsion, in the form of emulsion। रक्त एक प्रकार का कोलाइडल घोल का, रक्त एक प्रकार का कोलाइडल घोल का पायस रूप है। पायस रूप, घोल का पायस रूप है, पायस रूप है। एक बार सुनो, हम अपने शब्द को दोहरा देंगे, इसलिए ध्यान से सुनो, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक? हाँ हाँ, इसलिए पहले सुनो तो उसके बाद लिखना, छूट जाएगा, हम दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है? तो ब्लड के बारे में दो बात बताया। पहली बात हमने बताया कि यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? क्या कहते हैं इसको? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा, यह सॉल्यूशन की अवस्था में, यानी घोल की अवस्था में पाया जाता है। और जब ये घोल होगा तो यह कैसा घोल होगा? तो कोलाइडल घोल तो होगा, लेकिन कोलाइडल में कैसा कोलाइडल होगा? तो पायस होगा, ठीक है? अगर परीक्षा में आपको कोलाइडल भी दे दे और पायस भी दे दे, दोनों अगर दे दिया, तब आप कोलाइडल नहीं लगाइएगा, पायस लगाइएगा, ठीक है? अगर पायस नहीं दिया रहे, केवल कोलाइडल दिया रहे, तो आपको लगाना है कोलाइडल घोल, ठीक है? परीक्षा में कोलाइडल और पायस दोनों दिया रहे तो हम किसको टिक करेंगे? अगर पायस नहीं दिया रहे, केवल कोलाइडल दिया रहे, तो किसको लगाएंगे? कोलाइडल को, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? अब